नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी नाइट पर, जहां हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी एक ऐसी भयानक दास्तान है जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं हर रोज वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरी कुछ असुविधाएं हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको हमारी कहानी पसंद आती है। आज मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूं। एक सब्सक्राइबर का नाम है रशिका वशिष्ठा। रशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी कहानियां पसंद करती हैं। और एक सब्सक्राइबर का नाम है जो पाकिस्तान से है, उनका नाम है शमीम अख्तर। शमीम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप भी हमें प्यार देते हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो चलिए बिना और वक्त गवाएं आज की कहानी शुरू करते हैं। आज भी बारिश नहीं रुकी थी। 3 दिन से मुसलसल बरसात हो रही थी। इमरान दरिया के किनारे खड़ा दुआ कर रहा था कि ये बरसात रुक जाए ताकि वो मछलियां पकड़ने दरिया में जाए, क्योंकि उसके पास राशन तक के लाले पड़ने वाले थे। इमरान, अरे जल्दी आ। ये भोला था उसका पार्टनर, उसका इकलौता दोस्त। वो किनारे पर नावों को बांध रहा था। अब पता नहीं क्यों वो इमरान को बेतहाशा पुकार रहा था। इमरान उसके पास पहुंचा तो देखा भोला ने पानी से एक लड़की को खींचकर किनारे पर डाल रखा है जो बेहोश थी। ये लाश है? इमरान ने पूछा। नहीं, जिंदा है, भोला ने जवाब दिया। इसकी सांसें चल रही हैं। इमरान उसके चेहरे को देखकर पहचान करने लगा। तू इसे पहचाना नहीं? भोला इमरान से बोला। ये वही लड़की है जो सुबह सुबह जब हम मछली पकड़ने जाने के लिए नाव खोलने आते थे और ये लड़की वहां सामने पेड़ से बकरियों के लिए पत्ते तोड़ती हुई तुझे ताड़ती रहती थी। पक्का ये वही है? और नहीं तो क्या, मगर ये दरिया में क्यों कूदी होगी? हो सकता है पांव फिसल गया हो। अब क्या करें हम? करना क्या है? भोला बोला। इसे उठाकर अपनी खोली में लिए चलते हैं। यहां पड़ी रही तो बरसात में बेहोशी की हालत में ही निबट जाएगी। दोनों उसे उठाकर अपनी खोली पर ले आए। बुखार से उसका बदन तपने लगा था। भोला दौड़कर पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी काकी को बुला लाया, जिसने लड़की के गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहना दिए, पर बुखार अभी भी नहीं उतरा था उसका। इसे डॉक्टर की जरूरत है, भोला ने इमरान से कहा। तो इमरान ने भोला को घुरकर देखा और बोला, खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, डॉक्टर को फीस कहां से देंगे, खुद ही ठीक हो जाएगी। कहता हुआ इमरान खोली के बरामदे में आ गया, जिसके ऊपर टीन की चादर थी, जिसमें छोटे छोटे छिद्रों से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। और आज भोला और इमरान को ऐसे ही रात गुजारनी थी। सुबह बारिश रुक गई थी, मौसम साफ हो गया था, बस्ती में फिर से चहल पहल हो गई थी। ये मछुआरों की बस्ती थी। रोज सब अपनी अपनी नावों से दरिया में मछली पकड़ने निकलते और शाम को वापस आकर मछली की मंडी में बेच देते। भोला इमरान से पहले उठकर अपनी खोली के बाहर बैठा था। तभी उसे बस्ती में रहने वाले सूफी दिखाई पड़े, जो चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे और कई लोग उनकी चापलूसी में लगे थे। भोला ने भी जाकर कुछ पैसे की जलेबी लेकर सूफी जी के सामने रखकर बैठ गया। भोला को लॉटरी खेलने का बहुत शौक था और बस्ती में सब कहते थे कि जिसको सूफी जी चाहते हैं वो लॉटरी जीत जाता है। भोला को भी लॉटरी जीतना था। इसी लालच में वो कब से सूफी जी को देखते ही आव भगत में लग जाता था। मगर कुछ दिनों से सूफी जी मौन व्रत किए हुए थे, जिसके कारण वो किसी को भी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। और आज भी वो बिना किसी से कुछ बोले उठकर अपने घर में जाकर बंद हो गए। लड़की को होश आ गया था और अब उसकी तबीयत भी ठीक थी। जब वो उठी तो इमरान चूल्हे पर बैठा खाना बना रहा था। लड़की ने उसे हटाकर खुद खाना बनाने लगी। भोला जब बाहर से आया तो खाना तैयार था। कहां रह गया था? आजा खाना खा, इमरान खाना खाते हुए बोला। भोला उसकी थाली में ही बैठकर खाना खाने लगा। सूफी जी मिले थे, मैं लॉटरी के नंबर लेने के चक्कर में था, पर वो कुछ आजकल बोलते ही नहीं, भोला खाना खाते हुए बताने लगा। अंदर बैठी वो लड़की सूफी का नाम सुनकर कुछ सकपकाई, मगर उसकी ये हालत किसी ने नहीं देखी। इमरान पड़ोस की बूढ़ी काकी को बुला लाया था, घर में लाई उस अनजान लड़की से बात कराने के लिए। वो कौन है, उसका घर कहाँ है, ये सब। काकी लड़की से बात कर खोली से बाहर आई, जहां इमरान और भोला बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। काकी ने बताया, नसीब की मारी है बेचारी, माँ बचपन में गुजर गई थी, बाप था बस, अब वो भी चल बसा। ये ऊपर पहाड़ पर घर बनाकर रहते थे। बाप के जाने से बेचारी क्या करती, दरिया में डूब के मरने आ गई थी।
भोला का बहुत दिल दुखा ये सुनकर। इसका नाम क्या है? इमरान ने पूछा। इसका नाम सलमा है। अब हम क्या करें इसका? इमरान ने काकी से पूछा। अगर तू कहे तो एक काम हो सकता है, काकी बोली। देख, तुझे भी आज नहीं तो कल ब्याह करना ही है। इस बेचारी से कर लेगा तो इसको सर छुपाने की जगह मिल जाएगी और तुम्हें बना बनाया खाना और घर संभालने वाली मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने काकी, भोला बोला। इमरान ने पहले इनकार किया पर काकी के समझाने पर मान गया और सलमा से उसी शाम उसका निकाह हो गया। दिनों को जैसे पंख लग गए थे। इमरान की जिंदगी में जैसे बाहर आ गई थी। सुबह वो भोला के साथ नाव लेकर निकलता और शाम को वापस आता। अब उसकी किस्मत भी उस पर मेहरबान चल रही थी। अब उसके जाल में दूसरों के मुकाबले ज्यादा मछली आने लगी थी। धीरे धीरे सलमा ने घर में 4 चांद लगा दिए थे और सोने पे सुहागा इमरान अब एक चांद से बेटे का बाप भी बन गया था। मगर पता नहीं क्यों उसके बदन की रंगत दिन ब दिन जर्द पीले पत्ते की तरह होती जा रही थी। उसे देखकर सब टोकने भी लगे थे कि क्या हो रहा है तुझे, पर इमरान इससे बेखबर था। एक शाम जब इमरान ने नाव को किनारे पर लगाया तो भोला को दरिया के किनारे बैठे सूफी जी नजर आए। इमरान, तू नाव बांधकर मछलियां उतार, मैं अभी आया। कहां जा रहा है? इमरान ने पूछा। वो देख, भोला इमरान को सूफी जी को दिखाते हुए बोला। आज अकेले हैं, आज तो मैं लॉटरी का नंबर इनसे लेकर ही छोड़ूंगा। भोला लगभग दौड़ते हुए सूफी जी के पास पहुंच गया। इमरान अपने काम में लगा रहा। इमरान भी काम निबटाकर सूफी जी के पास पहुंच गया। भोला अभी भी अपनी बात नहीं कह पाया था क्योंकि सूफी जी ना जाने क्या कर रहे थे। कभी पानी को सूंघते, कभी कुछ पढ़कर इधर उधर देखते हुए बुदबुदाते। यहां से कहां जा सकती है वो? तभी सूफी जी की नजर इमरान पर पड़ी और वो लपक कर उसके पास आ गए। इमरान और भोला कुछ नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है, पर भोला बोला, सूफी जी, इसको देखो, पता नहीं क्यों ये पीला होता जा रहा है। सूफी जी ने इमरान का हाथ को सूंघा और फिर एक झटके से छोड़ भी दिया, जैसे उनको कोई बिजली का झटका लगा हो। क्या ये बीमार है सूफी जी? भोला ने पूछा। सूफी कुछ न बोल के पीछे को हटता गया और पलटकर वहां से तेज कदमों से चला गया। इमरान और भोला असमंजस में खड़े बस सूफी को देखते रह गए। उस दिन तेज तूफान आया था। दिन में ही अंधेरा सा छा गया था। आंधी इतनी तेज थी कि कितने ही पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका था। आज कोई भी दरिया में मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव नहीं ले गया था। इमरान सलमा और अपने बेटे के साथ अपनी खोली में ही था और भोला को सूफी जी ने बुलाया था। सूफी जी ने भोला को जो बताया वह सुनकर वो अवाक रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या करे। सूफी जी बोल रहे थे, सलमा इंसान नहीं बल्कि जिन्न की बेटी है। अगर इमरान उसके साथ कुछ दिन और रहा तो वह मर जाएगा। इंसान और जिन्न एक होकर नहीं रह सकते, उसकी जान खतरे में है। भोला को इमरान की फिक्र हो चली थी। उसे अपने दोस्त को बचाने का कोई रास्ता भी नहीं मालूम था। मायूस होकर भोला ने सूफी जी से पूछा, हम क्या करें सूफी जी? इमरान को बुला, अभी जा जल्दी, सूफी जी ने कहा और भोला रोबोट की तरह उठकर इमरान को बुलाने निकल पड़ा। भोला जब खोली पर पहुंचा तो इमरान अपने बेटे को लेकर बाहर टहलाने निकला हुआ था। खोली में सिर्फ सलमा थी। इमरान कहाँ है? भोला ने सलमा से पूछा, जबकि सूफी जी से ये जानकर कि सलमा जिन्न है अब उसे उससे बहुत दहशत हो रही थी। क्यों? सलमा बोली, मगर ये आवाज उसकी नहीं थी, भर्राई हुई सी। सूफी के पास ले जाएगा उसे, सलमा उसे घूरती हुई बोली। इतना सुनते ही भोला के डर का ठिकाना ना रहा और उसने पलटकर खोली से बाहर भागना चाहा, पर सलमा ने अपनी जगह बैठे बैठे अपना हाथ लंबा करके उसका पीछे से कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। भोला अब उसके कदमों में गिरा पड़ा था और डर से कांपता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सुन, सलमा ने उसके सर के बालों की मुट्ठी भरकर बोली, अगर तू फिर कभी सूफी से मिला या कुछ भी तूने इमरान को बताया तो मैं तेरे हलक से तेरी जबान खींचकर उसी से तुझे फांसी लगा दूंगी, समझा? समझ गया। और तभी दरवाजे के बाहर सलमा ने इमरान के आने की आहट सुनी और उसने भोला को एक हाथ से उठाकर सीधा खड़ा कर खिलौने की तरह सीधा बैठा दिया। भोला हक्का बक्का हैरत ज़दा बैठ गया। इमरान अपने बच्चे को गोद में लिए अंदर आ गया और भोला को देखकर बोला, कहां चला गया था इतनी बारिश में? अब ऐसे क्यों बैठा है? खाना खाया कि नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे भोला भाई,
साथ में खाने के लिए, क्यों है ना? सलमा ने कहकर भोला की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, भोला घबराया सा बोला। उस रात भोला को रात भर नींद नहीं आई। सलमा की जरा सी आहट भी उसे डरा देती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इमरान को सलमा की सच्चाई कैसे बताए। इसी असमंजस में सुबह हो गई। मौसम साफ था, इसीलिए इमरान ने सुबह होते ही अपने जाल को सही कर रहा था। भोला भी हाथ बटा रहा था, मगर आज भोला चुप था। वो रात की बात को भूला नहीं था और रात भर न सोने से उसकी आंखें भी लाल थीं। कुछ देर बाद दोनों दरिया की तरफ निकल गए। दरिया के पास पहुंचे ही थे कि भोला की नजर दरिया के किनारे बैठे सूफी जी पर पड़ी, जो न जाने कब से बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आज भोला उनकी तरफ दौड़कर नहीं गया था, आज सूफी जी उनके पास आ रहे थे। भोला, तूने इसको बताया सलमा के बारे में? सूफी जी इमरान के सामने खड़े होकर बोले। भोला से। भोला चुप था। इमरान सलमा के नाम से चौंका। क्या बात है सलमा की? इमरान भोला को देखते हुए बोला। इमरान, सूफी जी बोले, तुम्हारी बीवी सलमा इंसान नहीं है, वो एक जिन्न है। इमरान सूफी जी की बात सुनकर पहले चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, सूफी जी, वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की मां है, समझे? मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे मेरी बीवी को कह दो। जाइए, ये बेमतलब की बातें उन्हें बताइए जो इन्हें मानता हो। ये सब बातें मैं नहीं मानता, मैं चलता हूं। चल भोला। इमरान एक बार इनकी बात सुन ले, ये ठीक कह रहे हैं। भोला ने आगे बढ़ते हुए इमरान से कहा। भोला, तू इसकी बातें मानता है, मैं नहीं। इमरान बोला, हाँ, मैं इनकी बातें मानता हूं, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो सच है। भोला चीख कर बोला, सलमा इंसान नहीं जिन्न है। कल रात वो खुलकर मेरे सामने आ गई थी। अगर तू ना आता तो वो मुझे मार डालती। तू खुद अपनी हालत देख, वो तुझे तिल तिल मार रही है। इमरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि वो जानता था भोला झूठ नहीं बोलता है, वो जिन्न है। अब सूफी जी बोले, ये दरिया उसका ठिकाना था, उसके पूरे खानदान को मैं अपनी गिरफ्त में ले चुका हूं और इसकी तलाश में था। जब मैंने तुझे देखा तो मैं तेरी हालत देखकर समझ गया कि वो जिन्न तेरे घर में पनाह लेकर इंसानी रूप में तेरी बीवी बन के रह रही हैं। उसके चंगुल से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। मगर मुझे अभी भी यकीन। इमरान के मुंह के लफ्ज पूरे भी नहीं हुए थे कि सूफी जी बोल पड़े, ठीक है, तेरा यकीन मैं बनाता हूं। तू आज रात सोने से पहले घर में किसी भी बर्तन में पानी मत छोड़ना, सब बहा देना, और जब सारी बस्ती सो जाए तो उससे पानी मांगना। अगर वो तुझे पानी पिला दे तो समझ लेना कि वो जिन्न है और मेरे पास आ जाना। अगर ना पिला सके तो मत आना। इतना कहकर सूफी जी चल दिए। उनके पीछे पीछे भोला भी चल पड़ा। सारा दिन इमरान ने दरिया के किनारे यूं ही भटकते हुए गुजारा। आज उसने अपनी नाव भी नहीं खोली थी। उसे शाम होने का बेसब्री से इंतजार था। भोला उसे छोड़कर सूफी जी के साथ चला गया था। शाम हुई और जब अंधेरा अपने पांव पसारने लगा तब इमरान घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तब सलमा नहाकर निकली थी। उसके लंबे घने स्याह बाल खुले थे। इमरान उसको चोरी चोरी निहारने लगा। वो बला की खूबसूरत थी। इमरान सोचने लगा, क्या वाकई ये जिन्न है? कितनी मासूम लगती है ये। कुछ देर में सलमा खाना निकाल लाई। दोनों ने साथ खाना खाया और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों लेट गए। सलमा अपने बच्चे को लेकर करवट लेकर लेट गई और इमरान दूसरी ओर करवट लेकर लेट गया। धीरे धीरे रात आगे बढ़ने लगी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। इमरान ने धीरे से सलमा की ओर करवट बदल कर देखा। वो बेखबर सो रही थी। वो उठा और खोली के बाहर गया और जाकर मटके का सारा पानी बहा दिया। फिर उसने तसल्ली से जहां जहां पानी रखा था सब बहा दिया और फिर वापस आकर अपनी जगह लेट गया। आधा घंटा वो शांत ऐसे ही लेटा रहा। फिर उसने अपनी आवाज को नींद में होने जैसी बनाकर सलमा को पुकारा। एक दो बार में सलमा उठ गई। हाँ सलमा, पानी लाना। लाती हूं। वो उठकर बाहर मटके के पास आई, मगर मटका खाली था। फिर उसने डब्बों में, बाल्टी में सब जगह पानी ढूंढा, पर कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। मिलता भी कैसे? इमरान ने सारा पानी बहा जो दिया था। सलमा, अरे पानी लाओ। इमरान ने फिर सलमा से अंदर से कहा। अभी लाई। अब सलमा ने देर नहीं की और अपने जिन्न होने का फायदा उठाते हुए अपना कद बड़ा किया। फिर अपने हाथ को बड़ा करते हुए दरिया तक ले गई और एक जग भरकर वापस अपने पहले जैसे रूप में आ गई और इमरान के लिए ग्लास में पानी भरकर अंदर खोली में चली आई।
इमरान ने जैसे ही पानी का एक घूंट भरा, वो समझ गया कि ये खारा पानी दरिया का है और सूफी जी ने सही कहा था, सलमा इंसान नहीं है। दूसरे दिन इमरान खामोश बैठा था। उसके पास में भोला भी बैठा था और सूफी जी उनसे कुछ दूर बैठे आंख बंद कर कुछ पढ़ रहे थे। उनके सामने एक खुले बर्तन में सरसों के दाने भरे रखे हुए थे। कुछ देर तक ये सब चलते रहने के बाद वो रुके और सरसों के दानों से भरे बर्तन से मुट्ठी भरकर सरसों लेकर इमरान की दोनों हथेलियों में देकर बोले, जा और जाकर इस सरसों को अपने घर में जाकर छिड़क दे। वो तेरी जिंदगी में जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। और मेरा बच्चा? इमरान ने फिक्र से पूछा। वो तेरा बच्चा है, इंसान का बच्चा है वो बच्चे को अपने साथ अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती, वो तेरे ही पास रहेगा। सूफी जी ने भरोसे से कहा, भोला जा, इमरान के साथ तू भी जा। इमरान अपनी बंद दोनों मुट्ठियों से घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे भोला भी था। उन दोनों के निकलते ही सूफी जी के अधरों पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी अलमारी खोली जो कांच के मर्तबानों से भरी थी और हर मर्तबान में धुआं जैसा बंद कुछ दिखाई दे रहा था। उसने उनमें से एक मर्तबान उठाया और बोला, अब वो दिन आ गया है जब तेरे खानदान की आखिरी चिराग तेरी बेटी को भी मैं अपने कब्जे में लेकर अपने अमल से तुम सबकी कुर्बानी दूंगा और फिर मैं खुद इंसान से जिन्नात बन जाऊंगा और हजारों साल के लिए अमर हो जाऊंगा। कहकर वो पागलों की तरह ठहाके लगाने लगा। उसका शैतानी इरादा जानकर मर्तबान में बंद धुएं की शक्ल में जिन्न में हरकत होने लगी। मर्तबान में दरार आने लगी थी जिससे सूफी जी अनजान थे। इमरान ने जब अपनी खोली का दरवाजा खोला तो उसे सलमा उसकी तरफ पीट के खड़ी नजर आई। उसका बच्चा छत की कड़ी में बंधी रस्सी से पालने में झूल रहा था। इमरान, पागल मत बन। सलमा इमरान को बिना देखे बोली, तू उस शैतान सूफी को नहीं जानता। हाँ, मैं जिन्नात हूं, पर मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। उसके कहने में आकर कुछ मत करना। इमरान, इसकी बात मत सुन। ये भोला था जो इमरान के पीछे से बोला, तूने देख लिया ना, ये खुद कह रही है ये इंसान नहीं जिन्न है। तू कर जो करने आया है, इसे मौका मत दे वरना ये हमें मार देगी। भोला अपना वाक्य पूरा ही कर पाया था कि सलमा बला की फुर्ती से पलटी और अपने लंबे हाथ कर भोला को जकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे जमीन पर पटक कर उसके गले पर पांव रख दिया। भोला दर्द से छटपटाने लगा। सलमा, भोला को छोड़ दे। इमरान चिल्लाया, इसी ने तुझे मुझसे अलग होने का रास्ता दिखाया है। इमरान ने जब देखा कि वो भोला को मार ही चुकी है तब उसने सूफी जी के दिए सरसों के दाने बिखेर दिए। सलमा तड़प उठी, इमरान नहीं, रुक जा। इमरान, मान जा। इमरान, मैंने तुझे प्यार दिया है, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इमरान, मैं तेरे बच्चे की मां हूं। इमरान सब अनसुना कर सरसों के दाने बिखेरता जा रहा था। भोला मर चुका था। जैसे सरसों के दाने घर में बिखर रहे थे वैसे वैसे सलमा के जिस्म की खाल जल रही थी और वो बहुत खौफनाक होती जा रही थी। और फिर सलमा ने एक झटके में अपने बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। इमरान, रुक जा वरना बहुत पछताएगा। इमरान नहीं रुका और बाकी बची सरसों भी सलमा पर बिखेर दी। सलमा चीख उठी, उसका जिस्म धुएं से घिर गया। वो अपना आपा खो बैठी थी और तड़प कर उसने बच्चे को उठा लिया। इमरान जो अब खोली से बाहर की ओर निकलने वाला था, सलमा ने बच्चे को भागते इमरान की पीठ पर दे मारा। बच्चा इमरान की पीठ से टकराकर गोश्त का एक लोथड़ा बनकर उसकी पीठ पर चिपक गया। इमरान मुंह के बल गिर पड़ा था, साथ ही वो अपना जहनी तवाजुन भी खो चुका था। बस्ती में अफरा तफरी मच गई थी। लोग आज सूफी जी के घर और इमरान के घर से आग और धुएं का गुब्बार उठते देख रहे थे। बेसुध इमरान को लोगों ने आग से बचा लिया था, मगर लोग हैरान थे तो इसलिए कि इमरान कुबड़ा और पागल कैसे हो गया था। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो कृपया एक लाइक, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।